पहले तो आप लोगों ने जब कल जो पोर्शन किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है, उसके 1-2 पर्सन करके देखो जल्दी जल्दी, जो एग्जाम के अंदर आए हुए थे। ठीक है, लिखो जल्दी से पर्सन। हाँ भाई, सबसे पहला प्रश्न नोट करना, एग्जाम्पल नंबर 1। कल हमने जो पढ़ा था उसके अंदर हमको हंसो भाई, तो मैडम आ रही हंस दो भाई। चलो ये भी रिकॉर्डिंग ना होने लगी होगी, चलो सुन ध्यान से। लिखो भाई पहला प्रश्न, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती बताइए। 0.8 0.8 तथा 0.2 का तीसरा अनुपाती बताइए। प्रश्न नंबर 1। हो जाएगा। तीसरा समानुपाती क्या होता है? बी स्क्वायर बटे ए। बी का मतलब दूसरी संख्या डिवाइड बाई बी। क्या है इसके अंदर? तो 0.2 गुणा 0.2 डिवाइड बाई 0. अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है इसमें एक के बाद डेसिमल है, ऊपर तक एक के बाद डेसिमल काट दो। और अगर मान लिया इस बात में पजल होते हो तो आप क्या करना कि ऊपर देख लो टोटल कितनी बार डेसिमल है, 2 बार, तो नीचे लगा दो 2 जीरो। ठीक है, ऊपर कितनी बार है भाई, सॉरी नीचे कितनी बार है, 1 बार, 1 जीरो ऊपर लगा दो। तो ये हो जाएगा अपने तो रहे 2 गुणा 2, ऊपर 1 जीरो लग जाएगी 10। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा अपने तो 8 तो था, 8 का अगर 2 जीरो लाग के यानी कि 100। अब कैंसिल आउट कर लेना ताकि आसानी रहे। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 2, 2 चौके 1/20। 1/20 का मतलब होता है 0.5 भाई, 0.5 कर लोगे। ठीक है, कितना होगा 0.05। हाँ छोटा रह जाएगा ना भाई। ठीक है, एक को अगर आप 20 से डिवाइड कराएंगे तो छोटा रह गया। ठीक है, डेसिमल चढ़ेगा, 0 उतरेगी फिर 0, यानी कि 0.05। क्लियर है? ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा अनुपात। बताओ कर सकते हो इसको? नेक्स्ट लिखना भाई, देखो लिखो 12, 16 और 18। 12, 16 और 18 का चतुर्थानुपाती बताना है भाई आपको। चतुर्थानुपाती बता सकते हो ना? चतुर्थानुपाती मतलब चौथा पूछा भाई, इसका मतलब है बी गुणा सी बटे ए। 16 गुणा 18 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा 24 भाई। ठीक है, एक और लिखो 0.02। ये था एग्जांपल नंबर 2। तीसरा भाई 0.02 और 0.32 का मिडल प्रोपोर्शन बताना भाई, माध्य समानुपात बताना है, यानी कि माध्य अनुपाती बताना है इसका। जीरो 0.08 कर सकते हो ना? कैसे करोगे? मध्य अनुपाती होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है? बी गुणा सी बटे, मतलब दूसरी गुणा तीसरी बटे 12। 16 गुणा 18 डिवाइड बाई 12। और इसमें क्या पूछा आपसे? मिडल प्रोपोर्शन। मिडल प्रोपोर्शन क्या होता है? ए गुणा बी का वर्गमूल। ए कितना है? तो इसने 2/100 लिख सकूं हूं,
इसी हिसाब से मल्टीप्लाई में इसने 32 बटे गुणा करांगे तो आगे जाके हो गया 64 बटे 100 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कितना? 100 का वर्गमूल कितना? 10,000 भाई। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.08। कर सकते हो ना? एक को लिखो भाई। एग्जाम्पल नंबर 4, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई अनुपात में x प्लस 5y, x प्लस 5y इज इक्वल टू दे रखा भाइयों 5:7 के भाई। 3x माइनस वाई अनुपात में x प्लस 5y इज इक्वल टू 5:7 के। आपको बताना है x प्लस वाई x माइनस वाई का अनुपात क्या होगा। x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप। तीन एक, एक 5। अभी देखते हैं भाई। हाँ भाई देखो, इसका मतलब मैं इसको डिवाइड में ला सकता हूं, तो इस सारे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5 के बराबर। तो मैं ये लिख सकता हूं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, और x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना? 7। यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करांगे? तो y में इक्वल कर देंगे, और y की वैल्यू निकालनी है तो x ने बराबर कर देंगे। एक चीज की वैल्यू निकाल दो। अब मैं इसको y बराबर कर देता हूं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा भाई? 15x। यो कितना हो जाएगा? 5y। और यो कितना हो जाएगा? 25। दोनों ने अगर ऐड कर दूंगा तो y कैंसिल, 5y थे, तो कितना हो गया भाई? 15x और 1x, कितने x? 16x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। अब y की वैल्यू चाहिए है तो y नीचे पुट कर दो। x प्लस 5y 7 का बराबर दे रखा है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 5y इज इक्वल टू 5, और y इज इक्वल टू, निकाल सकते हो ना? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। इसने क्या बोला? x प्लस वाई, तो 2 प्लस 1 यानी कि यो तो 3, और यो 2 माइनस 1, यो कितना? 1। तो अनुपात कितना आ गया? 3:1। कर सकते हो? कहां पर भाई? हाँ क्यों भाई? अनुपात देख कहां पर लग गया है। अनुपात यहां पर थोड़ी लगा रखा है इसने। अगर 3x अनुपात y इज इक्वल टू देता 5:7, तो बराबर टेक्स के 3x इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है? 3x बटे y बराबर है 5:7। लेकिन यहां पर देख अनुपात यहां पर लग रहा है भाई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 7। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखो भाई। चलो एक और फिर लास्ट आज की क्लास पे चलते हैं भाई। अच्छा ये और बताओ, सिंपल सा है ये। 25 की पावर 2.5, 25 की पावर 2.5 अनुपात है भाई इसका 5 की पावर 3। इसके साथ आपको रेशो बताना है इनका दोनों का।
हाँ भाई, ये देखो 25 की पावर 2.5, तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 2, तो इसको लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 2 की पावर 2.5, पावर पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यो तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 5 भाई। इसी प्रकार से यो कितना है 5 की पावर, अनुपात निकालना तो कॉमन काटना पड़ेगा, तो 5 की पावर 3 तय 5 की पावर 3 कट जाएगी, यहां पर क्या बचेगा 5 की पावर और 5 की पावर 2 का मतलब 25, और यो कितना 1 कर सकते हो। रेशो क्या रहेगा 25 अनुपात 1। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई डाउट है, कर लोगे। ये जो प्रीवियस क्लास में अपन करे थे ना वही पर्सन है, सेम के सेम, ठीक है। अब ये बताइए a बटा बी बराबर है c बटा डी बराबर है e बटा f इज इक्वल टू 3, और फाइंड द वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू पूछ लिया आप लोगों से, तो कैसे निकालोगे, क्या है 2a² प्लस 3c² प्लस 4e², 2b² प्लस 3d² प्लस 4f², बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई। नो देखो इस प्रश्न के अंदर कुछ नहीं था, ए सी और ई बराबर है, तो अगर मैं सी के स्थान पर ई के स्थान पर ए रख दूं तो यहां पर भी ए यहां पर भी ए, इसका मतलब यहां पर भी a² और यहां पर भी a² कॉमन निकल जाएगा, तो ऊपर बचा a²। इसी प्रकार से बी डी और एफ की वैल्यू बराबर है, ये देखो बी डी और एफ की वैल्यू मैं इसको 3/1 लिख सकता हूं, तो बी डी और एफ इनकी वैल्यू बराबर है, तो यहां पर एफ का डी के स्थान पर बी कर सकूं हूं, यहां पर भी बी कर सकूं हूं, यहां से बी कॉमन निकला होगा, तो a² डिवाइड बाई b²। यहां पर क्या बच गया, यहां पर बचेगा 2 + 3 + 4 यानी कि कितना 9, और नीचे भी कितना बनेगा 9, 9 तो 9 कैंसिल आउट, तो जो आंसर आवेगा ने वो होगा a² बटा b²। अब a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9/1। आंसर क्या होगा भाई 9:1 कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार का जब भी कोई प्रश्न आए ना तो याद रखना कोफिशिएंट आपको सेम मिलेंगे, ठीक है, और इनकी वैल्यू टेकनी है भाई, a की वैल्यू c के बराबर और e के बराबर। क्या बात समझ में आई, देखो साफ साफ दे रखा है a किसके बराबर है और c किसके बराबर है, तो a e का भी बराबर तो हो गया, इसका मतलब a जहां पर c दिखेगा उड़े दर्शक, हाँ तो c का स्थान पर यहां पर भी मैंने क्या रख दिया a, यहां पर भी मैंने क्या रख दिया a। अपन देखा भाई इन तीनों में a कॉमन है a², तो a² बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार से यहां पर भी मैंने क्या कर दिया इसका b और इसका b, अब यहां पर b कॉमन है तो b² बाहर, a² बटा b², ठीक है, और अंदर तो कोफिशिएंट है बराबर है कट जाएंगे, तो आंसर आ गया a² b²। a की वैल्यू कितनी इसमें 3 और b की वैल्यू कितनी है 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, कर लोगे। चलो भाई आज की फर्स्ट टाइप, सबसे पहले करते हैं हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न। भाई अनुपात के अंदर एक बेस्ट टाइप आती है, बढ़िया टाइप भाई, काफी एग्जामों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इससे प्रश्न, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न भाई, ठीक है। लिखना एक प्रश्न, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के
सिक्कों का अनुपात 1:4:8 है। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:4:8 है। यदि थैली में कुल रुपए 400 हो, यदि थैली में कुल रुपए 400 हो, तो बताइए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो बताइए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। अब भाई अब एक बार ध्यान से सुनो, जिनका निकल गया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं निकाला वो देखो एक बार बोर्ड की तरफ। जब भी आपके पास कॉइन से रिलेटेड प्रश्न आता है, सिक्कों से संबंधित प्रश्न आता है, तो इस प्रश्न की खास बात क्या है? अगर आपके पास रेशो कॉइन का गिवन है, अगर सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो प्रश्न में टोटल रुपये बताओगा। और अगर उनकी वैल्यू का अनुपात दे रखा है, यानी कि ये रुपया का अनुपात है, तो टोटल सिक्के बताओगा। इस प्रश्न की सबसे खास बात यह है, अगर मान लिया आपके पास रेशो सिक्कों का है, तो टोटल रुपये बताओगा। और अगर मान लिया रेशो रुपया का है, तो टोटल आपको सिक्के बताओगा। अब इसको करना कैसे है? तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, अगर सिक्के दे रखे हो तो अनुपात में रुपए बना लो, और रुपए दे रखे हो तो सिक्के बना लो। कैसे? देखो, कुछ सिक्के तो थे हमारे पास 1 रुपए के, कुछ सिक्के थे हमारे पास 50 पैसे के, और कुछ सिक्के थे हमारे पास 25 पैसे के। इनका जो सिक्कों का जो रेशो था वो कितना गिवन है भाई? 1:4:8। इसका मतलब क्या है, 1 रुपये का अगर अपन एक सिक्का डाला हाँ, तो उसके बाद 50 पैसा के 4 डाला और 25 पैसा के 8। इसी प्रकार से ये सर्कल चालू रहे, फिर 1 डालेंगे, फिर ये 4 डालेंगे, फिर 8 डालेंगे। इस तरह करके ने जब टोटल रुपये देखिए अपन उसमें, तो टोटल रुपये बने कितने? 400। तो इस प्रकार का जब भी कोई प्रश्न आ जाने, तो रेशो किस चीज का है? सिक्का का। तो इनके रुपये बना लो भाई। अब रुपये किस तरह बनावांगे? तो देखो बिल्कुल सिंपल बात है, एक सिक्का है 1 रुपये का, दुकान पे एक सिक्का लेके चले गए 1 रुपये का, तो दुकानदार कै रुपया का सामान देगा अपन ने? 1 रुपये का। फिर 4 सिक्के लेके चले गए 50-50 पैसा के, तो अपन दुकानदार थे कितने रुपये दिए? 2 रुपये। तो 2 का सामान देगा अपने दी। फिर अपन ले गए 8 सिक्के भाई, फिर आप 8 सिक्के लेके चले गए, और 8 सिक्के हैं 25-25 पैसा के। हमने नु बेरा भाई 4 सिक्का में 1 रुपया बने हैं, 8 सिक्के दे दिए, तो 2 रुपया अपन है ये दे दिए। तो अगर अपने हिसाब से देखा तो 1 रुपया तो ये हो गया, 2 रुपये ये हो गए, और 2 रुपये ये हो गए। अपने हिसाब से टोटल रुपये कितने हुए हैं? 5। लेकिन पर्सन में कितने बतावे हैं? अपने हिसाब से रुपये हुए 5 और पर्सन में बतावे हैं तो 5 की वैल्यू 400। 5 अनुपात इज इक्वल टू 400। 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 80 से मल्टीप्लाई कर दो। इन 6 में से जो सी भी चीज पूछे, सिक्के पूछे तो 80 गिन गिला मल्टीप्लाई कर दो। 80 सिक्के तो ये हैं भाई, 320 सिक्के ये हैं, और भाई 640 सिक्के ये हैं। सिक्के पूछे तो 80 हैं 1 रुपया वाले, 320 हैं 50 पैसे वाले, और भाई 25 पैसे वाले हैं 640। टोटल सिक्के भी पूछ सके भाई, तो टोटल सिक्के जोड़ दियो। 640
प्लस 320, 960, 960 और 80, 1040। टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1040। कर सकते हो ना? अगर रुपये पूछे तो रुपया के अनुपात के साथ गुणा कर दो। 1 रुपया वाले कितने, 1 रुपये वाले जो रुपए हैं वो कितने हैं भाई? 80। 50 पैसे के कितने रुपए हैं? 160 रुपये हैं भाई ये। और ये भी कितने रुपये हैं? 160। अगर रुपये पूछे तो रुपया के रेशो के साथ मल्टीप्लाई, और सिक्के पूछे तो सिक्का के रेशो के साथ मल्टीप्लाई। कर सकते हो? कोई डाउट तो नहीं है भाई? बताओ किसी बच्चे को डाउट हो तो। सिक्का से रुपये, रुपया से सिक्के बना लोगे? अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं भाई कि मेरे पास 5 सिक्के हैं 50-50 पैसा के, तो कै रुपये बन जाएंगे? 2.5 रुपये बन जाएंगे भाई, 2.5। क्यों? क्योंकि आपने बेरा भाई 50 पैसे गुणा में 5, इसका मतलब 250 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे हो हैं तो 250 बटे 100 कै रुपये बन गए? 2.5। या अपनी भाषा में हरियाणवी लैंग्वेज में याद रख लियो, 1 रुपये में 50 पैसा के 2 सिक्के आवे हैं, आपने 5 सिक्के दे दिए तो 4 में तो हो गए 2 रुपये, बचा के 1 सिक्का और तो आधा रुपया वो हो गया, इसका मतलब 2.5 रुपये। क्लियर है? और अगर मैं आपको ये बोल दूं भाई कि आपके पास 5 रुपए हैं और आपको खुले करवाने हैं, 25-25 पैसा के सिक्के लेने हैं, तो कितने सिक्के लाओगे? 20। क्योंकि 1 रुपये में 25-25 पैसा के 4 सिक्के आएंगे। 1 रुपये में कितने आएंगे? 4। 5 रुपये धर दो रहे तो 5 गुणा में 4, इसका मतलब 20 सिक्के आएंगे। क्लियर है? तो इस पर्सन की खास बात यह है कि तुमने रुपया तो सिक्के और सिक्का तो रुपये बनाने आने चाहिए, बाकी इसमें तुमने कुछ नहीं करना। ठीक है? यह बात हमेशा याद रखियो। ये 400 के दे रखे हैं रुपये, तो रुपया एक अनुपात का बराबर टैक्स कहां भाई? कदे इसने आपसे देखो भाई 1, 4 और 8 जो किसका अनुपात है? सिक्का का। तो टोटल सिक्के सिक्का के बराबर टेक के जा सकते थे। यहां पर तो इसने रुपये दे रखे हैं, तो पहले अपन रुपया का अनुपात निकालना पड़ेगा, इसलिए अपन रुपया का अनुपात निकाला 1:2:2। फिर अपन कही भाई कि अपने हिसाब से टोटल रुपये कितने हुए? 5, और पर्सन में बताओ है 400। 5 रुपया के हमने 400 रुपये बनाने हैं, तो 5 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू 80। इसका मतलब आप लोगों को 80 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है। कर लोगे? देखो एक प्रश्न और। किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:3:10 है। 1:3:10 है। यदि थैली में कुल 200 रुपए हो, यदि थैली में कुल 200 रुपए हो, तो बताइए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? कर लोगे ना? कितने बच्चों निकाल लिया भाई हाथ उठाना? शाबाश, वेरी गुड। जिन बच्चों का नहीं निकला वो ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले किस चीज का अनुपात दे रखा है? तो इसका मतलब आपको रुपए बनाने पड़ेंगे इनके। कोई दिक्कत को नहीं, रुपए बना लोगे ना? है एक सिक्का है 1 रुपये का, तो 1 रुपया ही बनेगा भाई। फिर 3 सिक्के हैं 50-50 पैसा के, तो भाई 1.5 रुपया यो बनेगा। फिर 10 सिक्के हैं 25-25 पैसा के,
यहां तक सबका ठीक था भाई। अब देखो अपने हिसाब से टोटल रुपये कितने हुए, 2.5 रुपये, 1.5 4, 4 और 1 5। अपने हिसाब से रुपये बने 5 और योनु कहे रुपये 5 को नहीं 200 है। तो अपने हिसाब से 5, इसके हिसाब से 200। तो 5 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 200/5 यानी कि 40। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? इन 6 प्रश्न में से कोई सा भी प्रश्न पूछे उससे की 40 से मल्टीप्लाई कर दो। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछ रखे हैं तो 40 से इन सिक्के की मल्टीप्लाई कर दो। 40 सिक्के तो 1-1 रुपये के हैं भाई, 120 सिक्के 50-50 पैसा के हैं भाई, और 400 सिक्के 25-25 पैसा के हैं भाई। रुपये पूछे तो 40 रुपये तो ये हैं, 60 रुपये ये हैं भाई, और भाई 100 रुपये ये हैं। हो गए ना टोटल 200 रुपये, 100, 60 और 40। इसने कै रुपये होने की बात कही थी? 200। हो गए टोटल 200 रुपये। अब प्रत्येक प्रकार का सिक्का पूछे तो 40 सिक्के ये, 120 सिक्के ये और 400 सिक्के ये। और टोटल सिक्के पूछे तो 400 प्लस 120 प्लस 40 यानी कि 560। कितना हो जाएगा भाई? 560। कर लोगे? बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चलो अब की बार रुपए का अनुपात देता हूं एक प्रश्न में, आपको सिक्कों का बनाना, ठीक है? लिखो, किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले रुपयों का अनुपात 1:2:1 है। किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले रुपयों का अनुपात 1:2:1 है। यदि इस थैली में कुल सिक्के 180 हो, तो बताइए प्रत्येक प्रकार के कितने रुपए हैं? तो बताइए प्रत्येक प्रकार के कितने रुपए हैं? अब भाई कर लोगे ना? अब की बार क्या दे दिए? रुपए, लेकिन बता दिए कि अब रुपए देके सिक्के बता दिए। इसका मतलब हमें तो भाई सिक्कों का रेशो चाहिएगा, तो कॉइन का रेशो निकालो भाई। निकाल लोगे? 1 रुपया है और खुले करवाने चले गए, 1 रुपया कैसे सिक्के आऊंगे? 1 के सिक्का होगा। फिर 2 सिक्के लेके चले गए, 2 रुपये लेके चले गए, और दुकानदार थी कही भाई 50-50 पैसा के सिक्के दे दे। कैसे सिक्के देगा? 1 रुपये में 2 आवे हैं तो अपन 2 रुपये दिए, अपने दी 4 देगा। इसी हिसाब से फिर 1 रुपया लेके चले गए। अब उसने ही कही भाई 25-25 पैसा के खुले दे दे सिक्के, तो कैसे सिक्के देगा? बन गए सिक्के। बस अपने हिसाब से सिक्के कितने हो गए? प्रश्न में कितने बतावे हैं? 9 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। रुपये पूछे थे तो 20 रुपये ये हैं, 40 रुपये ये हैं और 20 रुपये ये हैं, ठीक है? प्रत्येक प्रकार के कितने रुपए हैं? तो 20 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले 40 रुपये हैं और 25 पैसे वाले भी 20 रुपये हैं। और टोटल अगर आपसे पूछता है कि टोटल रुपये कितने हैं, तो टोटल 80 रुपये हैं भाई। टोटल कितने रुपये हैं? 80। कर लोगे भाई? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? लिखो नेक्स्ट टाइम सिक्का के ऊपर कर लोगे इसका मतलब, ठीक है?
अब एक बात बताओ भाई, सिंपल सी, मान लिया हमारे पास ए और बी दो संख्याएं हैं, इनका जो रेशो है हमारे पास 2:3 है, और मैं आपको यह बोल देता हूं कि इनके अंदर कोई संख्या जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए तो नया रेशो हो जाता है 5:7। कितना हो जाता है? 5:7। अब एक बात देखो ध्यान से, अगर अपन ने दोनों साइड बराबर संख्या जोड़ा है या बराबर संख्या घटावा तो अनुपात भी बराबर बढ़ना चाहिए, लेकिन जरूरी को नहीं अनुपात बराबर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां से क्या पता कोई अलग संख्या कॉमन निकाली गई हो, यहां से कोई अलग संख्या कॉमन निकाली गई हो, लेकिन जुड़ा के है दोनों में बराबर या फिर घटा के है दोनों में बराबर। तो इस प्रकार का जब भी कोई प्रश्न आ जाने दोनों में जुड़े या दोनों में घटे तो आपको इनका पहले गैप बराबर करना है। पहला अनुपात यानी कि पहले जो ए है वो कितना था? 2। अब कितना हो गया? कितना बढ़िया? 3 भाई। और यो कितना बढ़िया? तो पहले अपन ने ये चीज बराबर करनी है। अगर यो 3 बढ़े है ना तो यो भी 3 बढ़ना चाहिए, अगर यो 4 बढ़े है तो यो भी 4 बढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था सिंपल सी बात, इनका गैप बराबर कैसे करोगे? नीचे जो अनुपात है इसका गैप चेक कर लो। 5 और 7 में कै का गैप से? 2 का। तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर ले अनुपात के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यो तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और यो हो जाएगा 2 तिया। अब ऊपर कितना गैप से? 1 का। तो इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई 5, गैप बराबर हो गया। इसका मतलब यो 4 था तो 5 हो गया। तो 1 के तो बढ़िया है क्योंकि इसमें जो संख्या जोड़ी थी वह संख्या इसमें जुड़ रही है। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आवन एग्जाम में तो आपको इसका यूज करना है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न कैसे देगा, लिखना है प्रश्न। लिखो भाई, जैसे 17:19 के 17:19 के प्रत्येक पद में 17:19 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए? क्या घटाया जाए? लिखियो भाई, क्या घटाया जाए ताकि अनुपात 5:7 हो जाए। 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए ताकि नया अनुपात 5:7 हो जाए। देखो भाई, अगर इस प्रश्न को बेसिक करोगे तो 17:19 को मैं 17/19 लिख सकता हूं। 17:19 को मैं 17/19 लिख सकता हूं। नुगैप प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए? तो इसमें तभी घटा दिया x और इसमें तभी घटा दिया x। जोड़न की कहो तो प्लस कर दियो। बराबर किसका होना चाहिए? 5 बटे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। लेकिन अगर ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है तो आपको या तो ऑप्शन का यूज करना है, ठीक है, या फिर जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया उसका यूज करना है। देखो कैसे, जैसे मैंने आपको क्या बोला भाई, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। इस ऑप्शन में पाओगे भाई 10, 11, 12 और भाई 15। तो आप इनको सीधा अनुपात में से माइनस करके देख लो। 17 में से 10 माइनस कराएंगे तो कितना आएगा? 7। अब 19 में तो 10 माइनस कराएंगे तो रेशो तो 7:9 हो गया। होना चाहिए कितना? 5:7। इसी हिसाब से 11 उठावांगे तो यो कितना हो जाएगा? 6 और यो कितना हो जाएगा? 8। रेशो कितना हो गया?
3 4 अपन तो 5 7 चाहिए है, क्या घटावांगे 12, तो 12 घटाते ही 17 माइनस 12 कितना 5, और यहां से 12 माइनस करा कितना कितना रेशो होना चाहिए था 5 7। क्लियर भाई। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में आवे है तो बेसिक तरीका यूज करने की बजाय आप लोग ऑप्शन का सहारा लो, क्योंकि वह संख्या तो दिए पाओगे ऑप्शन में जो घटाई है या जोड़ी है, उसको घटा के देख लो। अगर नया रेशो मिल जा है तो इसका मतलब वाई संख्या है। जैसे आपने 10 घटा के देखा तो रेशो कितना है 7 9, लेकिन अगला दोनों का था रेशो 5 7 होना चाहिए, इसका मतलब गलत है। दूसरा क्या घटाया फिर 11, 11 भी गलत है क्योंकि रेशो के 3 4 होगा, 6 और 8 का रेशो क्या हो जाएगा 3 4, लेकिन अपन तो 5 7 लेना है। फिर क्या घटाया अपन ने 12, 12 घटाते ही रेशो कितना आ गया, इसका मतलब वह संख्या 12 है जिस ना पास 17 और 19 के अनुपात में अगर कोई भी संख्या हो उसमें तक घटावांगे तो जो नया रेशो वो कितना हो जाएगा 5:7। अगर इतना भी नहीं करना चाहते तो मैंने अभी अभी आप लोगों को यह बताया था कि अनुपात का गैप कैसे बराबर किया जाया करे, चाहे कुछ जोड़ने की कवे चाहे कुछ घटाने की कवे। आप लोग ये देखो भाई प्रत्येक संख्या में घटाने की क्या है तो घटना तो बराबर चाहिए। ये बापा ने देखा भाई पहले रेशो कितना था हमारे पास 17 19 और ई रेशो कितना रह गया। अब यह बात चेक कर लो ना कि वह बराबर घट रहा है या नहीं घट रहा। 17 में से 5 गए 12, 12 घट रहा है भाई, यहां पर भी कितना घट रहा है, इसका मतलब वह संख्या 12 है जो अपन घटानी है। अगर योग बराबर नहीं आंदा तो योग बराबर आप कर ले, और बराबर कैसे करा और निचरले अनुपात की गैप की गुणा ऊपरले के साथ, ऊपरले की निचरले के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाने चाहे जोड़न की कहे चाहे घटान की कहे प्रत्येक संख्या में, तो पहले आप लोग इसका गैप बराबर करियो। अगर गैप बराबर है तो देखो जैसे यहां पर गैप है 17 19 था, घटाते ही कितना बढ़ना चाहिए 5 7, तो कितना घटाया आपने 12। अब यहां पर 12 घटा है और वहां पर भी 12 घटा है, तो इसका मतलब वह संख्या 12 है जिस नापा इसमें तो घटावांगे तो नया रेशो कितना हो जाएगा 5:7। अगर यो बराबर नहीं होता तो आप फिर इसने बराबर कराओ, और बराबर करने के बाद जो गैप आंदा वह नई संख्या होती। कर लोगे? लिखना एक प्रश्न और लिखो। 3:5 के 3:5 के प्रत्येक पद में 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए ताकि नया अनुपात 2:3 हो जाए। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि नया अनुपात 2:3 हो जाए। हाँ देखो कुछ टाइम लगे आप लोगों को, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अपन देखा भाई अगला नुका जोड़ना है लेकिन यहां पर तो घट रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो मल्टीप्लाई तो करवानी है। कितना का गैप्स है ऊपर लगे साथ मल्टीप्लाई, कोई प्रभाव पड़ेगा कोई प्रभाव ना पड़े। ऊपर लगे कितना गैप है करवा दो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 2 तिया। अब सबने बेरा पाट जा भाई के जोड़ा, कितना जोड़ा 1 जोड़ांगे तो जो नया रेशो है वो कितना हो जाएगा 2:3। कर लोगे भाई? कोई डाउट तो नहीं है? जोड़न की या घटान की बात आवे या तो ऑप्शन में था उस चीज ने, और ऑप्शन में तो नहीं ठांदे तो आप लोग इसका गैप बराबर कर लो। ओस कहे किसी पर्सन में अगला नुका 5 जोड़ो, कितना जोड़ा 5। इसी पर्सन को इनडायरेक्टली एक दूसरे तरीके से भी दे सकता था। कैसे लिखना है एक पर्सन और, इसमें तो आपसे ये पूछा भी क्या जोड़ा, लेकिन उसमें तारते बताओगा भाई यो जोड़ना है तो संख्या बताओ क्या थी। लिखो 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में
7 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। बताइए बताइए प्रारंभिक संख्याएं क्या थी? प्रारंभिक संख्या क्या थी? वही तो प्रश्न है। अब की बार आपसे ये नहीं पूछा भी के जोड़ा, अगले ने खुद बता रखी है कि के जोड़ना है 7। अगर इसको आप बेसिक हिसाब से करोगे तो आपको पहली संख्या माननी पड़ेगी 3x, दूसरी माननी पड़ेगी 5x। क्यों? क्योंकि अब अगले ने बता रखी है भाई तुमने के जोड़ना है, तो कितना जोड़ने की क्या है? इसमें भी 7 और इसमें भी 7। रेशो कितना होना चाहिए? क्रॉस में मल्टीप्लाई करके यहां से x की वैल्यू निकालनी हो जाएगा। लेकिन हमें इसका यूज नहीं करना है। पहले रेशो कितना था? 3:5। नया रेशो कितना हो गया? आपा ने देखा भाई प्रत्येक में 7 जोड़ा है तो जुड़ना चाहिए। अनुपात में तो भाई घट रहा है, 3:2 हो गया, 5:3। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो पहले इनका गैप बराबर कराएंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई यानी कि गैप 1 का है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, कोई प्रभाव ना पड़े। ऊपर लेगी 2 के साथ, नीचे लेगी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब यो तो भाई सेम का सेम रह जाएगा, 1 तक मल्टीप्लाई करने के बाद 3 5। लेकिन इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी क्योंकि कितने का गैप है यहाँ पे? 2 का। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 भाई। इसका मतलब जो संख्या पहले अनुपात में 3 थी ना, वह 7 जुड़ने के बाद कितनी होगी? अपने हिसाब से कितना जुड़ा? अपने हिसाब से 1 जुड़ना चाहिए, लेकिन प्रश्न में कहा भाई 1 को नहीं 7 जुड़ेगा। तो 1 अनुपात किसका बराबर आ गया? 7 का बराबर। तो इसमें तो जो भी पूछन है उससे की 7 से मल्टीप्लाई कर दो। पहली संख्या के पास 3 अनुपात है, 1 की वैल्यू 7, तो इसका मतलब पहली संख्या 7 या 21। दूसरी संख्या पूछे तो 35। जोड़ने के बाद पूछे तो या पहली संख्या तो 28 हो जाएगी और या कितनी हो जाएगी? 42 भाई। कर लोगे? ठीक है, ये टाइप आपको करके देखनी है भाई अनुपात समानुपात की। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कल आप लोग समझ लेना भाई। कर लोगे?